तो दूसरा बोलेगा अरे मेरे को मालूम है ना इसका आंसर, मैं बता दूं तेरे को। क्वेश्चन तो आपने पूछा ही नहीं, क्वेश्चन तो क्लासरूम के किसी बच्चे ने पूछा है और उसका आंसर देने के लिए दूसरा बच्चा खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। टीचर शुड हेल्प देम इन गेटिंग आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको करेक्ट बनाइए। बस आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाना है तो आपका सब फोकस रिफ्लेक्शन इसके बारे में ये हो जाए। तो आपको करेक्ट गाइडेंस बच्चों को देना है, किस तरह से क्वेश्चन आने चाहिए, उतना ही आपका काम है। चलो जो हम लोग छोड़ के थे वो देखेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट आपने देखा, अभी इसके तरफ आ रहा हूं, ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। तो आपको इवैल्यूएट करना है अल्टीमेटली, और उसका बैकग्राउंड मैंने दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, किस तरह का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो ये एक्टिविटी है। अभी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट देखिए गौर से, क्या किया है। सेम एक्सपेरिमेंट है, देखिए सिरिंज है, वही मैग्नेट है, हाँ, और एलईडी जो जिधर कनेक्ट किया है उसके बदले में ये मैग्नेट डाल दिया और उसके बदले में गैल्वेनोमीटर किया। पॉइंटर देखा आपने, ये जीरो है, इधर जाता है उधर भी जाता है ना, ये देखिए झटका मारता है उधर से। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने दिखा दिया सबको। गैल्वेनोमीटर आपके पास नहीं है तो ऐसा वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये तो आपको तैयार करके हो सकता है। तो अभी इसका इवैल्यूएशन और इसका लर्निंग कैसे होना चाहिए, सिंपल वे से देखिए। पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया एलईडी ग्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस ग्लो हो रहा है, आपने देखा। कंटिन्यूअस है नहीं, ब्लिंक हो रहा है। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा है अभी ये लाइट है, ये कंटिन्यूअस चल रही है, ऐसा नहीं है, ये एलईडी नहीं चल रहा है कंटिन्यूअस, तो वो ऐसा ऑन ऑफ क्यों हो रहा है। नहीं सर, आप बच्चों के दिमाग में जो आएगा इस तरह से आंसर, हाँ मैग्नेट जा रहा है, ठीक है, टच नहीं हो रहा। हाँ, और सिंपल कीजिए, ओके, और सिंपल कीजिए, और सिंपल कीजिए। वही बहुत बात चल रही है। हाँ हाँ हाँ, वही बात चल रही है। नहीं, मेरा सिंपल आंसर ये रहेगा, नहीं और सिंपल सर, और सिंपल नहीं, अभी मुझे बोलने चाहिए। Why does LED switch on and off? क्योंकि उसमें जो करंट जा रहा है वो चालू बंद हो रहा है। क्यों चल रहा है LED? करंट की वजह से चल रहा है ना। वो कैसे पैदा हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आगे की बात है, लेकिन उसमें जाने वाला करंट ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। ये बटन मैंने ऑन किया तो लगे लीजिए,
बिजली आएगी, लाइट लगेगी, बंद कर दिया तो बंद हो जाएगी, बार बार किया तो ऑन ऑफ चलता रहेगा। तो वो क्यों हो रहा है? ठीक है, करंट एक बार बंद हो रही है और जब बहती है तब एलईडी ब्लू हो जाती है। सिंपल। अभी आपके पॉइंट के यहाँ इज इट नेसेसरी टू कीप मैग्नेट मूविंग? मैं जो हिला रहा हूं तो हिलाना जरूरी है एलईडी लगने के लिए? करके देख सकते हैं। समझो ये मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है। अभी ये अभी हिला नहीं रहा, जल रहा है नहीं? जल रहा नहीं जल रहा, तो ये तो देख सकते हैं ना। अभी ये हिलाने से जल रहा है ना? तो इज इट नेसेसरी? यस, इट इज नेसेसरी। आगे का सवाल, व्हाई? See, step by step we are moving ahead. मैग्नेटिक एरिया नहीं मैडम, वो बहुत आगे हो गया। एलईडी जो जल रहा है करंट की वजह से जल रहा है। बस वही है ना। अभी इधर है। बच्चे बोले करंट पैदा हो रहा बोली हाँ हाँ, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर दें, जैसे मैडम ने बताया कि वो कुछ तो मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट की वजह से वो जलता है। मूवमेंट बंद हो गई तो जलना बंद। चलो और उससे थोड़ा डीप सवाल कीजिए। मैग्नेट स्टेडी रख दिया और कॉइल हिलाया तो भी जलता है, लेकिन बहुत रैपिडली घुमाना पड़ेगा। तो उसमें जो पहिया लगाया और उसमें घुमाया तो चलेगा। अभी ऐसे तो बहुत जोर से नहीं कर सकता। तो मूवमेंट होना जरूरी है, और मूवमेंट होने से क्या होता है? करंट पैदा होती है। करंट पैदा होती है, इसलिए एलईडी जलता है। मैं अभी किसी भी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बात किया नहीं। अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कीजिए। इसके बाद पहले वो एक्सपेरिमेंट मैंने थोड़ा स्किप किया। पहले जो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट वो दिखा सकते हैं कि करंट पास करने से नीडल घूमता है। करंट से नीडल घूमता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपने पैदा किया, वो हो गया। तो वो रेफरेंस लेके आप पूछ सकते हैं कि करंट से मैं मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता हूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड से मैं करंट पैदा कर सकता हूं? कैसे? वो तो नहीं चल रही है। मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी एलईडी नहीं चल रहा है। नहीं, वो गैल्वेनोमीटर में मैग्नेट है इसलिए होता है, अंदर मैग्नेट है। इधर करंट पैदा होता है कि नहीं? हाँ, वो चेंज होना चाहिए। तो अभी आप सभी जो पॉइंट कह रहे थे ना, मैग्नेट हिलने से करंट पैदा होती है, ये इस लेवल पे आ गया है। मेरा कहना है आप छलांग मत लगाइए, क्योंकि हमें मालूम है सब पिक्चर, बच्चों को मालूम नहीं। और हम छलांग लगाते हैं, बच्चा पीछे भी पीछे पड़ जाता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और बताएंगे कि हाँ, मैग्नेट हिलाना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना जरूरी है। हिलाएंगे नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। उल्टा, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ये इधर चालू है और वो बाद में फैराडे आता है। तो ये ऐसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अभी ये करना सिंपल, इससे बहुत सारी चीजें आती हैं। जो कॉइल का, इससे आगे हम लोग जाएंगे
तो थोड़ा मैं उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे दूं। ये देखिए, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर में हमने क्या पाया? नीडल तो जीरो पे है, मिडिल पे है। गैल्वेनोमीटर का जीरो एक साइड नहीं रहता है, वो बीच में। और नीडल क्या होती है? एक बार इधर जाती है, एक बार उधर जाती है। तो ऐसा दिखेगा। ये हो गया जीरो। नीडल एक बार इधर गई, समझो ये पॉजिटिव है, हम समझ रहे हैं ये भी कन्वेंशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसा किधर लिखा नहीं है ये पॉजिटिव इधर ही होना चाहिए, ये कन्वेंशन है। लाल सिग्नल रुकना है, हरा सिग्नल चलना है, ये कन्वेंशन है। कल से ऐसा किया, सबने डिक्लेयर किया, अभी उल्टा हो जाएगा। लाल सिग्नल दौड़ना है, हरा सिग्नल रुकना है, चलेगा। कन्वेंशन। हाँ, तो ये पॉजिटिव समझ लीजिए, ये इधर और पॉइंटर इधर जाता है, ये समझ लीजिए, समझ लीजिए। तो पॉइंटर इधर जाता है जीरो से, फिर वापस जीरो पे आता है, फिर इधर से इधर जाता है, यानी उसकी डायरेक्शन बदल दिया ना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? डायरेक्शन तो है, उसको हम लोग पॉजिटिव और अपोजिट नेगेटिव कहते हैं। समझो ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे जाने वाला नेगेटिव। नीचे जाने वाला पॉजिटिव है तो ऊपर जाने वाला नेगेटिव। वो खाली कन्वेंशन है और मैथमेटिकल लैंग्वेज है। ऊपर नीचे ये मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में क्या है? प्लस और तो खाली कन्वर्जन है। तो ये राइट हैंड साइड पे हम लोगों ने मैथमेटिकली पॉजिटिव लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव लिया। होता क्या है, ये जीरो से बढ़ता है, बराबर ना? तो मैंने जब उसका ग्राफ निकाला, ग्राफ ये देखिए, इधर जीरो है, इधर टाइम है, क्या हो रहा है टाइम के हिसाब से, और इधर वैल्यू है करंट की, ये मैक्सिमम, ये समझ लो 20 है और ये भी 20 है, तो इधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया। जब मूवमेंट ही नहीं है तो करंट क्या होगी? जीरो। तो हम लोग इधर है, अभी मूवमेंट चालू किया, पॉइंटर किधर से किधर गया? जीरो से 20 तक। इमीडिएट नहीं है, आपको दिखाई दिया, तो धीरे से चलता है वो, और ये जाता है ऐसा 20। बाद में क्या हो गया? मैग्नेट का डायरेक्शन बदल गया, आपने बताया मैग्नेट का डायरेक्शन बदलता है, तो ये इधर चालू हो गया, यानी करंट का वैल्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये हो गया कम। इधर जीरो है ना, तो करंट का वैल्यू जीरो आ गया। अभी पॉइंटर किधर जाएगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे इधर, तो ये बढ़ते जाएगा, लेफ्ट साइड पे बढ़ते जाएगा, तो ये हो गया लेफ्ट साइड पे बढ़ना इधर। फिर क्या होगा? बढ़ना चालू होगा, -20 से 0 बढ़ना है ना, तो ये ऊपर आ गया। फिर क्या होगा? यही रिपीट हो जाएगा। ये कौन सा साइकिल हो गया भाई? करंट कौन सा है? एसी या डीसी? क्यों अल्टरनेट? क्योंकि उसका डायरेक्शन तो बदल से ही जा रहा है। तो ये कंसेप्ट ऐसी तरह से बच्चों को जाना है, हम लोगों को समझता नहीं है एसी डीसी क्या। कितना भी चिल्लाओ, कितना भी चिल्लाओ, आपको सबको मालूम पड़ता है, बच्चों को समझा ही नहीं। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, इतने प्रयास से समझा रहा हूँ, सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बच्चे और अपना टाइम जाता है, उसमें टाइम जाता है। लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट थिंग आप आओगे ना, इसे लाओगे ना, तो उनको मालूम हो जाएगा ये क्या चल रहा है।
ये तो ऐसी है, अल्टरनेटिंग डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिव, इसलिए अल्टरनेटिव। तो ये कंसेप्ट उधर तक जाना चाहिए, ऐसा बात है। तो मेरे कहने का आपको जिस्ट ये है कि जब हम लोग इवैल्यूएशन भी करेंगे तो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, खुद में होनी चाहिए और बच्चों को भी होनी चाहिए। बच्चों को भी इवैल्यूएशन के जरिए मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्लास में। तो ये कंसेप्ट एसी और डीसी करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट इधर तक दिखाना, अच्छा एलईडी जलता है तालियां बजाओ, ये सब ये कंसेप्ट उधर तक एंड तक जाना चाहिए। तो मैंने पहले सेशन का ये था कि एक्सपेरिमेंट दोहराओ, एक बार CO2 वाला स्टोरी मत कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, अलग अलग पैरामीटर्स लेके एक्सपेरिमेंट फिर से करो, ट्राई आउट करो, पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करो। अभी नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूं कि वो एंड तक लेके जाओ, जिस तरह कंसेप्ट कैसे इवैल्यूएशन के जरिए क्लियर हो सके। तो वो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप हमने लिया है, ठीक है। अभी जो बात चल रही है बार बार कि क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए इंटरेस्टिंग करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए। तो और एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं, उसमें आप सभी पार्टिसिपेट हो जाएंगे। अलग तरीका, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट ही चाहिए, अरे एक्सपेरिमेंट नहीं है और तो ये देखिए, अब मैं एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। स्टोरी बड़ी अच्छी है। स्टोरी में क्या होता है, राजा होता है ना। Once upon a time there was a king who was known for his sharp point. ज्यादातर राजा बहुत ब्रेव होते हैं, लेकिन हमारा राजा ज्ञानी भी है, बुद्धिमान भी। Next statement, he had an only daughter who was equally intelligent as well as beautiful. अभी स्टोरी का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? हाँ सर बताइए, ये आपको करना है क्या? सर प्रॉब्लम क्यों है, अच्छा क्यों नहीं? नहीं प्रॉब्लम नहीं, नहीं वो ब्यूटीफुल है, प्रिंसेस है, तो अगला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? होना चाहिए ना, तो उसकी शादी की भी सोचनी पड़ेगी। तो हाँ, तो राजा ने सोच लिया। तो ये देखिए प्रिंसेस कैसी है हमारी, ये प्रिंसेस है, इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है, और नहीं सर प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो राजा ने उसके शादी की सोच ली, लेकिन मैंने बोला राजा तो इंटेलिजेंट था। Many young men in the kingdom asked the king for her hand in marriage. बहुत सारे नौजवान उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि हम इससे शादी करेंगे। However, the king thought that his daughter should marry someone who is clever. वो ज्ञानी होना चाहिए। Hence, तो वो इधर रुका नहीं। अभी शादी में स्वयंवर होता है ना, तो वो स्वयंवर अपना आधुनिक स्वयंवर है। तो he prepared a test, entrance exam. He prepared a test and put condition that the man who will pass the test
will marry with her princess. Many young men came but failed the test. क्या आप में से कोई वो टेस्ट देना चाहोगे? लेडीज होगी तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टोरी है। हाँ? टेस्ट ऐसा कोई सर बता रहा है क्या पहले टेस्ट आपको एंट्रेंस देनी है या नहीं देनी है? ये पेपर बताइए पहला। ठीक है चलिए। One day, young man came to the king, had wished to go for the test. जैसे मैंने कहा, वो खुद ही खुद चला आया और बोला मैं टेस्ट देने चाहता हूँ, अभी बताइए क्या टेस्ट है। तो ये वो प्रिंसेस है और वो बता रहा है टेस्ट क्या है। राजा बोला ठीक है, क्या बोला? This is the first of 3 games. गेम है, अच्छा है, गेम खेलना है, लेकिन ये पहला गेम है। क्या गेम है दिखाइए। देखिए, गौर कीजिए, क्या दिख रहा है आपको? पिक्चर्स है। कितने पिक्चर्स है? 6 है, कार्ड्स है। एक के ऊपर सन लिखा है, एक कीड़ा है, फूल है, टार है, मूल है और तो राजा ने क्या किया, कैसे खेलना है? Each one in turn will pick the cards. समझो मैंने एक कार्ड लिया तो आपको एक कार्ड लेना है इसमें से, and that card will be removed. वो बाहर हो जाएगा। If one of us picks the card which has already been picked up, we'll lose the game. समझो मैंने लायन ऑलरेडी पिकअप किया है और आपने लायन पूछा तो आप हार गए, क्योंकि वो कार्ड तो मैंने पहले ले लिया। समझ में आया? The player who picks the last card will win. जो लास्ट कार्ड चुनेगा, पिकअप करेगा, वो इस गेम का विजेता होगा। बराबर? Who will pick the card first? राजा ने पूछा। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको खेलना चाहिए तो आप पहले खेलोगे या राजा को खेलने दोगे? क्यों? हाँ? कैसे? हाँ सब खड़े रहिए जोर से सबको। हाँ बराबर, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि ना? लास्ट कार्ड जो उठाएगा वो विनर होगा। और जैसे सर ने बताया, ये तो इवन नंबर का गेम है। 1 2 2 इवन है, 3 4 इवन है, 5 6 इवन है। तो मैं दूसरा खेलूंगा तो मैं लास्ट का कार्ड उठाऊंगा। बराबर है? लेकिन मैं बोला राजा होशियार। आगे सुनिए। But the player who chooses to be second has to play with eyes closed. उसको देखना नहीं। अभी ना तो ये नहीं ना, ये तो इजी हो गया, इवन नंबर है, दूसरा खेलना है, मैं जीतूंगा ही, ऐसा नहीं है। तो जो दूसरा खेलेगा उसको तो चांस है ही है, लेकिन उसको आंख बंद करके खेलना है। इसको ये कार्ड देखने का नहीं। एक्सेप्टेड। यंग मैन, आपने कार्ड देखे सब? बहुत देर तक इधर है। आप में से कोई खेलना चाहेगा? प्रिंसेस कौन होगा? आप में से कोई? लेडीज भी चलेंगे? सर आएंगे? आइए सर। तो सर प्रिंसेस है और किंग कौन होगा? किंग कौन होगा? मैं टीचर हूं ना। बस कैसे टीचर, मैं किंग, सर मैं किंग हूं और आप प्रिंसेस। आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी आप प्रॉम्प्टिंग मत कीजिए सर, गेम शुड बी फेयर इनफ। सर देखा आपने, अभी आपको देखना नहीं, अभी आप इधर खड़े रहिए, उधर देखेंगे। अभी आप तो दूसरे खेलने वाले हो, मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन सा कार्ड लिया है, आपको बताना है आपका कार्ड कौन सा है। सब लोग रेडी हैं? फूल। सर मैंने फूल चुना है, आपका चुना है। ओके, कीड़ा। सन। मून। लायन। सर देखिए पीछे कुछ बचा नहीं, तो आप जीत गए। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। लेकिन सर मैं वो एनालिसिस, सर आपने सुना नहीं, फर्स्ट ऑफ 3 गेम्स एक हुआ, सेकंड टेस्ट रेडी हो। हाँ सर, तो नहीं आप देखिए, थोड़ा मैंने सर को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, आपको ध्यान में आ गया? कहां? मैं मून बोलता तो सर सन बोलते, लेकिन गलती से सर ने सन बोला, बराबर ना? अभी थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने का, कोरिलेट करने का, आप कैसे ध्यान में रखोगे? ये एनिमल है, ये एनिमल, सन और ये दोनों आपको ध्यान में रखना। तो गलती से सर ने क्या सन बोला है, मून बोला आपने? सन बोला। मैं मून बोल सकता हूं, लेकिन मैंने मून बोला नहीं, बराबर ना? तो वो ब्रेक करने की मैंने कोशिश की, सर को कंफ्यूज करने की, लेकिन सर जीत गए उनकी मेमोरी के हैसियत से। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। The young man had a very good memory and therefore he won the game easily. I lost. Agreed the king with little smile and said, "Let us move on to the next part of the game, which is much more similar." वैसे ही है, but और but बोले और सर्वेंट्स ने उसमें कार्ड्स ऐड किए, कई सारे कार्ड्स ऐड किए। देख लीजिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है, दिया था ना? चलिए कार्ड्स देख लीजिए, ठीक तरह से देख लीजिए, आपको दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। अभी दूसरा प्रिंस ही खेलने वाला है, राजा पहले ही खेलेगा। कौन होगा प्रिंस? प्रिंस कोई ट्राई करेगा? आ जाइए, हाँ बता दीजिए। देख लीजिए पहले, कुछ तो थोड़ा मैच द फॉलोइंग करके अपना अपना मेथोडोलॉजी लगा के कोशिश कीजिए जीतने की। तैयार है सर आप? ठीक है, खेलू सर मैं? आठ फूल, इंसेक्ट,
ट्री, टाई, वेरी गुड। रैबिट, कैट, वेरी गुड। लायन, टू, वेरी गुड। सन, मून, वेरी गुड। आपने भी फिनिश किया, अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में okay, as the cards are even in number, even 8, the young man also won the second game using his memory, and the king showed last and decisive game, final game. ये सब दो जिताने का ताकि अकेले बताता नहीं होती। नहीं, अभी देखिए ना, अभी सर ने थोड़ा टी और टी मैच किया रहेगा, टाई और ट्री, बराबर ना? ऐसा भी हो सकता है ट्री और फ्लावर, एनिमल एनिमल, प्लांट प्लांट, ऐसा। ठीक है, अभी ये चालू हो गया। अभी कोई आपसे लेडी टीचर कोई आए आगे और ट्राई कीजिए। मैडम, मैडम देखिए पहले क्या है, ठीक तरह से टेक योर ओन टाइम। 5 was number forgotten. Then तो आप आ गए मैडम, देखेंगे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं पहले से? आप they should be odd and even number. नहीं, वो मालूम नहीं, आपके सामने वो है, अभी आपका आइडिया आपका। आप ठीक तरह से देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, मैडम ने तो ये प्रिंस की जिम्मेदारी ली है, किंग कौन बने मैडम के साथ खेलेंगे। कोई आया? अरे मैडम आइए ना, मैं अभी किंग नहीं हूँ, आपको खेलना है, बच्चों को देना है खेलने के लिए। मैडम इधर बैठ जाइए, मैडम आइए। अभी और एक टीचर लगे चाहिए मुझे, आप में से कोई। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करेंगे। ये करेंगे कि इधर रिस्पॉन्सेस मार्क करेंगे। देखिए इधर प्रिंसेस या प्रिंस या और ये किंग। अभी समझो 14 नंबर सिलेक्ट किया प्रिंस ने या किंग ने, पहले किंग मिलने वाला है, तो इधर 14 लिखेगा। जो कार्ड प्रिंस चूज करेगा वो इधर लिखेगा। कौन करेगा? आ जाइए, ये लिखना है। नहीं सर, दूसरों को चांस दीजिए। आ जाइए मैडम। आपको जो रिस्पॉन्स है वो लिखने हैं, और थोड़े की जगह कम कम करके लिखिए, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्सेस भी आ सकते हैं यहाँ। ठीक है मैडम, आप तैयार? फिर एक बार देख लीजिए। मैडम आप खाली बोल के मैं ऑपरेट करूंगा या ऑपरेट करिएगा? कर सकते हैं ना? रेडी मैडम? अभी उधर देखिए, ये खाली क्लोज कर दो। आपको पहला रिस्पॉन्स देना है किंग। हाँ बोलिए। जो 6 8 एक मिनट है मैडम,
आपने 8 बोला, चूज कीजिए ना, ठीक है। 2, 4. मैडम आपको उनको कंफ्यूज करना है? हाँ हाँ, क्यों करना? थोड़ा मैडम आप खड़े उधर उधर कर रहे क्योंकि वो ये माइक लीजिए। 0. एक मिनट 4 किया ना? हाँ, आपका रिस्पॉन्स 0. 3. 1 मिनट 9, 7. हाँ, आपने क्या बोला 9 का मैडम? 7. 7. हाँ ठीक है मैडम। Lion. Spider. क्या? Spider. स्पाइडर, ओ बीटल, हाँ ठीक है। 11. कितना? 11. 11. 17. 5. 5. मैडम अच्छा कर रही है आप, 15. वेरी गुड। 1. 6. मैडम पीछे देखिए 6 है क्या? नंबर ही नहीं पता। लेकिन मैडम के लिए बहुत बहुत तालियां, मैडम ने इतना अच्छा मैडम खेला आपने। तो ये आपका चार्ट हो गया। ये देखिए पहले ही किंग ने 6 बोला था मैडम, तो वो कार्ड गया था पहले ही। अभी आप एक के रिस्पॉन्स में 6 बोल दिया तो यू आर लॉस्ट। लेकिन बहुत ही अच्छा खेले, ठीक है। सेकंड ट्राई। और कौन? हाँ सर आइए, आप प्रिंस है या किंग है? आइए सर, आप किंग है, आइए। सर आप देख लीजिए लास्ट एक बार। सर आप रेडी है सर? इधर कौन लिखेगा? आइए मैडम, छोटा कॉलम कीजिए, आगे 2 छोटे छोटे कीजिए। नहीं चलेगा ऊपर। हाँ हाँ बस। और ये साइड लिखिए सर। रेडी आप? सर लॉयल। सर थोड़ा जोर से बोलिए, ये इनके पास तो माइक है। इंसेक्ट 0 0 के रिस्पॉन्स 0 के किंग 0 किंग है। किंग है 70। हाँ मैडम वो निकाल दिया 70। हाँ हाँ सर। 10 सर आपने बोला 16 10 16 ओके। 11 15 हाँ 5 14 14 3 13 एक मिनट 13 हाँ 2 12
8 इधर से बात मत कीजिए। 6 सर आप लगभग मुकाम तक पहुंचे थे, मुझे ऐसा लगा आप इजीली वो करेंगे, खैर वो, लेकिन सर के लिए तालियां। एक लास्ट सर का मिस हो गया, वो 4 था, सर ने 5 बता दिया, पहले ही किंग ने 5 चूज कर लिया था। चलिए अभी हम लोग एक और बार, लास्ट बार ये दोहराएंगे और देखेंगे, क्योंकि पहले 4 कार्ड्स बचे थे, अब 1 कार्ड बचा है। अपेक्षा ये है कि एक भी बचे नहीं इधर। आइए सर, आप प्रिंस हैं, आप किंग हैं। वो 4 मिटा दीजिए उसको, वो 4 बस वैसे रखिए। सर तैयार? बोलिए सर। 15 15 11 13 10 सर ने बहुत अच्छा पकड़ा, सर ने बहुत अच्छा पकड़ा, क्योंकि ये सर नेक्स्ट डिजिट बता रहे हैं, तो 11 तो पहले ही जा चुका है। सर वो 11 मत लिखिए, हाँ, क्योंकि उन्होंने ही सिलेक्ट किया था, आपने 12 बोला था, तो वो उन्होंने एंटीसिपेट बराबर कर लिया। आप नेक्स्ट डिजिट बोलेंगे तो उन्होंने 10 बता दिया और आप पकड़े बराबर ना सर? ठीक है, अभी एक लास्ट मौका, लास्ट मौका दे या आगे जाए? आगे जाए, हाँ, एक मौका, ठीक, ओके। चलिए, ये जो एक्सरसाइज मैंने किया है, उस्मानाबाद नहीं, औरंगाबाद की ही घटना है। औरंगाबाद में वर्कशॉप लिया और उस्मानाबाद के टीचर थे, तो उन्होंने इजीली बोल दिया, हाँ। तो मैंने बोला ये कैसे, तो बोला मेमोरी। मैं बोला सबके पास तो इतनी मेमोरी नहीं, तो क्या ये आसान तरीका कुछ हो सकता है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जो काम युक्ति से होता है वो शक्ति से नहीं बनता। 3 के नंबर याद रखें। हाँ, 3 के नंबर नहीं, वो तो मेमोरी होगी ना। ओके, आइए सर, अभी उसके बारे में थोड़ा एनालाइज करेंगे। आइए सर, मैं अब मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अलग किस्म के तरीके आप सोचिए। हम ये कर सकते हैं कि हाथ के जो 10 नंबर्स है वो काउंट कर सकते हैं, फिर बाद में देखिए टोटल नंबर 20 तो उसी को डबल रिपीट कर सकते हैं। समझो अगर ये 1 2 3 4 5, फिर ये पूरा टोटल 10 हो गया, फिर वापस से इसको 11 12 13 14, तो उस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। नहीं सर, समझो ये गेम चालू है और मैं तो सीक्वेंस से
शफल करूंगा नंबर तो वो कैसे हो जाएगा? सर सामने वाले ने जो नंबर बोला उसको काट टू काट करने वाला नंबर ऐसा ध्यान में, यानी जैसे इन्होंने 6 बोला था तो बाजू वाले ने 8 बोला था। हाँ सर ठीक है, नहीं हम अभी इसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे। हाँ ये जो नंबर तो ये जो 6 है तो ये मैडम आपने खेला, आपका क्या लॉजिक था? 6 के बाद 8, 2 के बाद 4, 0 के बाद 3, क्या लॉजिक है? जैसे जो टेबल मैच होता 6 है तो वो 2 के टेबल में, अब अगला नंबर कौन सा आता? 2 के टेबल में 8 है, उसमें है। ओके। उसके बाद 2 है तो उसके बाद 4 भी है उसमें। ओके। जो है वो मतलब बच्चे कैसे हमें नंबरिंग से, लॉजिक से, कांसेप्ट से लॉजिक पे आएंगे और फिर कॉन्सेप्ट। हाँ मैडम का एक ट्रिक, लेकिन वो हर नंबर पे एप्लीकेबल नहीं, इसलिए इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये जो खेला सर आपने, आप किस लॉजिक से ये कहा? आपने तो लगभग पूरा ही कर चुका था। मैंने सर लिंक्स कर दिया था और ओके, नहीं लिंक कैसी कर दी कोई बताइए। ये जो भी बोलेंगे उनको बोलने देना है, अपने को ऊपर से 17 लास्ट डिजिट है मैक्सिमम, 17, 16, 15, 14, 13, 12 थोड़ा सा याद कर लेने का। हाँ नहीं अच्छा है सर। हाँ सर समझा। सर ने ये लॉजिक अप्लाई किया कि 17 से थोड़ा पीछे जाए, पहले 17 बोलना आपने तय किया था, कौन सा भी नंबर बोले तो 17 बोलना ही है आपको। अच्छा ठीक है, तो 17 समझो मैंने 2 बोला, 2 तो सर ने 17 बोलना है, अभी मैंने 5 बोला तो 16 बोलना है, मुझे याद आ गया सर डिसेंडिंग चल रहा है, मैंने 15 बोला तो आप 14 बोलना चाहोगे। ओके, तो सर का लॉजिक ये है कि थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी इधर जो लॉजिक है ये तो अभी डिस्कस हुआ, एक ऐड कर दिया सर ने, लेकिन एक ऐड करने से वो सर ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया और वो इधर थोड़ा गड़बड़ हो। और कोई लॉजिक आप नंबर को गौर से देखें कर सकते हैं। ओके मैडम, ओके ओके, नहीं मैडम मैं 8 बोलूं तो 8 हाँ, तो मैडम मेरे को समझ में आ जाएगा आपका लॉजिक, मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ। ये जो मैडम का लॉजिक है सर, हाँ ये मतलब परफेक्ट लॉजिक हो सकता है। 1 to 7 के लिए 11 to 17 तक चलना पड़ेगा, और अगर 8 बोले तो फिर 9 बोल देना। ओके सर, आप बहुत नजदीक हैं करेक्ट लॉजिक से, थोड़ा और सोचिए फुल प्रूफ लॉजिक क्या हो सकता है। इवन ऑड नहीं चलेगा सर, मैं ऑड बोलूं, मैं कभी इवन बोलूं, सर 10 से ऐड कर, वो मेमोराइज ही करना पड़ेगा। एक नंबर में 10 ऐड करते जाओ, 1 प्लस और थोड़ा सोचिए, और थोड़ा सोचिए, 2 और थोड़ा सोचिए, बराबर है। सर ये लॉजिक से मैं क्लियर कर दूं। नहीं सर, अभी मैडम बहुत करीब है। मैडम मैं आपको सलाह दूंगा, आप गौर कीजिए नंबर, पूरा ध्यान से देखिए नंबर कौन सा है। अभी लायन और पीटर का तो पेयर बन गए, वो छोड़ दीजिए, नंबर को ध्यान में रख दीजिए क्या नंबर है। बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल नंबर्स 1 11 2 12। नहीं और फुल प्रूफ बनाइए। सर माइक लीजिए तो सबको। नहीं सर बोलिए ना, बोलिए बिंदास। तो अगर कोई ठीक है 17 बोलते हैं, उसके बाद इस तरह से नहीं पहले 0 बोला तो आपने 17 बोला, ठीक है, बाद में उसके बाद अगर लाइन को सेट बोले हाँ तो इन दोनों को निकाल लेना करके हाँ, कर मैं 5 बोलूं तो 5 बोले तो उसमें 7 कर दीजिए 7। या फिर 15 नहीं, आपको ऐसा लगता है गारंटेड आप मुकाम तक पहुंच जाएंगे या पकड़े जाएंगे? नहीं सर 5 का अपोजिट 15 ही छोड़ना तो ही बचेगा। ऐसा ये जो काम करना चाहिए। हाँ सर, सर इनके बाद
उसके लिए 2 स्टेप्स कर सकते हैं ना। हाँ समझो 70 नंबर है हाँ तो 0 70 80 नंबर होते हैं। तो अपन ने तय करना है कि बिलो 9 अगर कोई बोर्ड है तो अपन ने बिलो अबाउट 90 बोलना नंबर। और अगर सामने जो उसको सीक्वेंस बना के जोड़ के बोल सकते हैं। ओके वही बात हो रही है सर कि थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग इवन ऑड या 10 के पहले या 10 के बाद। समझे किसी ने 0 बोला तो मैं इसको 10 बोलूंगा, किसी ने समझो 11 बोला तो मैं वापस से 1 पे चला जाऊंगा। तो अपन ने उसको डिसाइड करना है कि अपन लॉजिक करेंगे 1 डिजिट नंबर 5 करेंगे। ओके 8 अभी 8 बोला तो मैं 8 बोला तो 0 पे नहीं सर 0 पहले 8 हो गया तो 0 की जितनी करेंगे 0 to 9 और 9 to 17 सर 1 वो अनइवन हो गया ना सर। 18 नंबर है 0 to 17 18 नंबर है। ओके हाँ सर और सेकंड पर्सन की नंबर याद रखना है बस। सेकंड नहीं सर अभी याद कुछ नहीं रखना है। मेरे को नहीं याद। नहीं नहीं दो बोलेंगे ठीक है। नहीं अभी हाँ मैडम लास्ट। ओके सर आपको कुछ बोलना था? ये गेम में खेल सकता और उसको कॉन्फिडेंस से जीत भी जाऊंगा। नहीं 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 आप बताइए खाली। लॉजिक ये है कि 1 बोले अगर आपने तो मैं 11 बोलूंगा, अगर आपने 15 बोले तो मैं 5 बोलूंगा। वही सर बात कर रहे हैं। और ऐसे होने के बाद में फिर अगर आपने 8 बोल दिए तो मैं 9 बोलूंगा। ठीक है सर ये एक हो गया। मैं आपको और एक तरीका भी हाँ सर लास्ट कर हाँ ओके नहीं सर आप सभी थोड़े थोड़े नजदीक है। अभी टाइम की थोड़ी पाबंदी है। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आखिरी को होगा। ये लॉजिक पे भी नहीं अभी देखिए ये आप नंबर्स देखेंगे सर सर एक मिनट। नहीं अभी 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 मुझे बोल दीजिए। अभी आप नंबर देखेंगे तो नंबर सीक्वेंशियल सर अभी पूरा करेंगे। सीक्वेंशियल नहीं है नंबर, वो जानबूझकर शफल किए हुए नंबर्स है। लेकिन आप कौन से नंबर में बार बार ये कहता हूं कि आप देखिए कौन से नंबर है कितने हैं। ये 0 से स्टार्ट होके 17 तक है बराबर। देखिए 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 0 से लेके 17 तक सीरियल नंबर्स है। कौन सा भी नंबर मिसिंग नहीं है बराबर। और 0 से लेके 17 कितने नंबर्स होते हैं 18। अभी एक सिंपल सा लॉजिक करेंगे। मैं मध्य ऐसा रखूंगा कि सम शुड बी 17। आप 2 बोले तो मैं 15 बोलूंगा, आप 13 बोले तो मैं 4 बोलूंगा, आप 5 बोले तो मैं 12 बोलूंगा। सम शुड बी इक्वल टू 17। आप 0 बोलेंगे तो मैं 17 बोलूंगा, चूकने का चांस ही नहीं है। आप 8 बोलेंगे तो मैं 9 बोलूंगा, क्योंकि मेरा लॉजिक ये रहेगा कि एडिशन शुड बी इक्वल टू 17। बस मेमोरी करने का जरूरत नहीं है। इतना सिंपल है। आप बहुत नजदीक थे। 5 बोलेंगे तो 12 है, 10 बोलेंगे तो 7 है और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। अभी 10 बोलेंगे मैं 7 बोलूंगा तो एक ही पेयर बनेगा ऐसा। 17 सब होने के लिए क्योंकि नंबर रिपीट नहीं है और पूरे सबके सब नंबर है। अभी इसके बाद का जो डिस्कशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको तो गेम समझ में आ गया? ओके ऐसा गेम आप भी डिवाइस कर सकते हैं। हमने वर्कशॉप में ऐसा लिया कि ये नंबर्स छोड़ दीजिए, साइंस का एक टॉपिक लीजिए और साइंस के टॉपिक के लिए ऐसा गेम डिजाइन कर दीजिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जहां एक सारे सब जगह है हर एक किस्म के, तो वो गेम डिजाइन कर सकते हैं। मैं तो आपको आइडिया दे दिया हूं। तो ये क्वेश्चन हम लोग वही छोड़ देते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी एनालिसिस, अभी बताइए ये सब प्रोसीजर जॉयफुल था, आपको अच्छा लगा और
participation in the process willingly took place. पहले तो मुझे बुलाना पड़ा, सर आइए, लेकिन सर तो अपने आप आ गए, और आपको आना है और किसी को आना है, नहीं मैं खेलूंगा। और सबसे ऊपर जब दो आदमी इधर खेल रहे हैं, आप भी मन में खेल रहे हैं, आपके मन में भी चल रहा था मैं किंग हूं तो मैं ऐसा करूंगा, मैं उनको ऐसा पकड़ूंगा, मैं प्रिंस हूं तो ऐसे करूंगी। तो ये आपके मन में चल रहा था, तो आप सभी उसमें इन्वॉल्व थे, जॉयफुली इन्वॉल्व थे। डू यू रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक? आ रहा है भाई, कोई गम नहीं है ना। और मैं जो बोल रहा हूं मिस्टेक से सीखने को मिलता है। पेपर में मिस्टेक हो जाएगा, बच्चा मुरझा जाता है। अब इधर मिस्टेक हो गया, ठीक है चलो इसको देखते हैं ये जीतता है या नहीं। ये थोड़ा एंजाइटी है, क्यूरियोसिटी है, विलिंगनेस है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपने सीखा? ये सब तो कर लिया हमने, क्या आपने सीखा? नहीं, ये जनरल है, मेरे को जनरल है। मेरे को कौन सा टॉपिक या कौन सा कंसेप्ट आपने सीखा? नहीं, ये जो बड़ा ग्लोबल हो गया। नहीं, शॉर्टकट सर याद करने के लिए नहीं वो, और मेरे को मैथमेटिकल कंसेप्ट है। हाँ नहीं वो ठीक है, वो थ्योरेटिकल हो गया। नहीं वो सब थियरी ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको टॉपिक पढ़ाना है, आपको क्लासरूम में एक्टिविटी करने के लिए टॉपिक करना है। तो वो कौन सा टॉपिक है? एडिशन, ओके। नहीं वो ठीक है, ठीक है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वो भी उदाहरण आपको मालूम है। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर आप बोलेंगे हाँ यही है। कार्ल गाउस की स्टोरी आपको मालूम है? कार्ल गाउस जब वो छोटे थे तभी टीचर ने उनको बताया कि 1 से लेके 100 तक जितनी गिनती है वो जो नंबर है उनका एडिशन फटाक से बता। ये अपने अलजेब्रा की बुक में स्टोरी है। और टीचर को ऐसा लगा कि बच्चे करते रहेंगे, हम अपना दूसरा काम करते हैं। लेकिन गाउस ने विद इन फ्यू मिनट्स आंसर दे दिया, ये आंसर है। तो ये उसने कैसे कहा? इसने 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा, बाद में उल्टी गिनती चालू की 100 से। अभी ये गिनती चालू की, समझो ये लिखा 1 2 3 4 करके 98 99 100। अभी उल्टा चालू करेंगे, ये हो गया 100, बाद में 99 98 97 करके इधर कितना है? ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया। अभी इसका समेशन कितना आएगा सबका? ये बराबर ना? ये 101 आता है ना? ये 101, ये 101, ये 101, कितने टाइम्स 101 है? और हम लोगों ने डबल लिया है, तो 100 into 101 डिवाइडेड बाय 2, यानी 50 into 101 जितना आता है उतना 1 to 100 का सम है। बराबर है ना? ये क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, जो गाउस ने तभी सोचा। ये भी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। सबका टोटल 17 कर रहे हैं हम लोग। 0 बोलेंगे तो 17, 5 बोलेंगे तो 12, 13 बोलेंगे तो 4, 8 बोलेंगे तो 9। तो हम लोग ऐसा करके 1 to 17 का सम इजीली कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जाने के लिए ऐसे गेम्स का मैंने एक गेम आपको प्रॉब्लम्स डिजाइन करने के लिए दिखाया, और ये जो गेम है
ये गेम इसलिए बताया कि आप सब इन्वॉल्व हो सकते हैं और ऐसी बात नहीं कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट ही दिखाना, मैथमेटिक्स से भी दिखा। तो हम लोग ऐसे कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? We saw how does learning take place. Carrying out activity is not sufficient. Only activity करने से कुछ फायदा नहीं है, लर्निंग होता है कि नहीं वो देखना जरूरी है। पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉपर सीक्वेंशियल प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी, ये सब होना ही चाहिए। और लर्निंग आल्सो डिपेंड्स ऑन क्रिएटिव माइंड ऑफ टीचर, हाउ क्रिएटिव द टीचर इज। आपने ऐसे कई सारे एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हो। एक सिंपल सी बात बताता हूं, व्हाट इज क्रिएटिव टीचिंग? ये आप असाइनमेंट के तौर पे कर सकते हैं। समझो आपको एक शाइनी फॉइल दी है एल्यूमिनियम की, वो एल्यूमिनियम फॉइल एज ए टीचिंग एड आप कैसे इस्तेमाल करोगे, आपको सोचना है। बस आपको खाली एल्यूमिनियम फॉइल दी है और वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे एज ए टीचिंग एड, कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। कोई उदाहरण के तौर पे बताएंगे? ओके, और मेटल नॉन मेटल, और ओके, अभी रिफ्लेक्टर हो सकता है, आप उसको प्लेन मिरर दिखा सकते हैं, कॉन्केव मिरर दिखा सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर दिखा सकते हैं। और ऐसा खाली हाथ में लेके ऐसा हिलाओगे तो साउंड भी जनरेट होगा। तो हाउ क्रिएटिव यू आर। क्रिएटिव यानी कोई आसमान से टपका हुआ नहीं, छोटी छोटी चीजों से आइडियाज आते हैं और आपने ये लाइफ में सोचना है कि समझो ये मेरे हाथ में है तो इसका इस्तेमाल मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास एल्यूमिनियम का या पतरे का कुछ फॉइल है, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँ क्लासरूम। बस वही मेरा टीचिंग एड होता है। अभी मैं टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड, लेकिन मैं अभी वो इस्तेमाल नहीं करता। आपको वो फैमिलियर है इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, मैं उसको लर्निंग एड कहता हूँ। वो लर्निंग एड है, टीचिंग बाद में अभी खत्म हो गया, जो कुछ है वो लर्निंग एड। तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉलेज शेयरिंग होती है, जैसे कि आपको एक मालूम हो गया तो आप शेयर कीजिए। शेयर करने से बढ़ता है, बोलते हैं ना कि आप ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको कई सारी उसमें कमियां नजर आएगी, आप उसके ऊपर विचार करोगे, पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो शेयरिंग चाहिए। और इसलिए कई सारी चीजें हैं, जैसे एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट योर एक्सपीरियंसेस। हम लोग लिखते कम हैं, हम लोग कट पेस्ट ज्यादा करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे देख लीजिए, बहुत सारे कट पेस्ट मैसेज, हम लोग 2 लाइन भी नहीं लिखते। तो लिखना चालू कीजिए कि मैंने ये किया और मुझे ये एहसास आ गया, ऐसा करना है, मुझे ये ऐसा अनुभव आ गया। तो आप लिखोगे, एक्सप्रेस करोगे, तभी वो शेयरिंग हो जाएगा। अपना एक्सपीरियंस, न्यूज़लेटर्स है, ब्लॉग्स है, फेसबुक है, अभी व्हाट्सएप है, सब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास टूल्स है, लेकिन हम लोग उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी हम लोगों को ये ग्रुप का सब जानकारी मिल गया, फीडबैक के जरिए और इधर अटेंडेंस के जरिए। हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे, जैसे अभी सर बोल रहे थे सुबह कि वी विल बी इन कंटिन्यूअस कांटेक्ट एंड वी विल डेफिनेटली इन टच विद यू। अभी जाते जाते एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी मेरा खत्म हो गया है। ये तो हो जाएगा। चिल्ड्रन रन टू स्कूल, चिल्ड्रन वॉक अवे फ्रॉम स्कूल। हम ये इनिशिएटिव ले तो हम लोग वो उल्टा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, ये तो खाली पिक्चर का ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मेरा ईमेल आईडी आप लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। ईमेल भेजिए, ईमेल को मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, hementlagvnkr@gmail.com।
आप ईमेल भेजेंगे, आपका अनुभव शेयर कीजिए। और अभी एक बात करनी है, जैसे हमने प्री वर्कशॉप फीडबैक लिया, वैसे हम लोग पोस्ट वर्कशॉप में फीडबैक लेंगे। वो फीडबैक में लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बताता हूँ, और जैसा पार्लियामेंट में यस और नो में होता है ना, तो आप बताइए क्या आपका ओपिनियन है। 540 से यस, 3 से नो, ऐसा होता है ना। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये तो अभी इंट्रोडक्शन हो गया, शहजाद सर और ये सर थे, उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है। हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा रहता है कि ये जो एक्टिविटीज है, इससे बहुत सारे एक्टिविटीज है, तो आपको टूल्स दिया गया है, आपको रॉ मटेरियल दिया गया है, और हम खुद आपको सिखाएंगे कैसे एक्टिविटी और लर्निंग एड बनाने। जैसे अभी ये मैग्नेट का आपने देखा, वो कैसे बनाते हैं, कितने टर्म्स है, क्या है मैग्नेट, क्या है, कैसे है। तो वो 2 दिन का वर्कशॉप रहता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा खर्चा भी है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट है, 2 दिन का ये है। तो आप उसके लिए तैयार हो या नहीं? नहीं, हाँ वो है, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा आएगा, सब आएगा। तो वो मेरा क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए। मैं अभी फीडबैक लिंक डिस्प्ले करने जा रहा हूं, वो लिंक पे जाइए और फीडबैक दीजिए। आपको दिख रहा है सबको, या लाइट ऑफ करें? नहीं, पीछे से वो ग्लेयर, लाइट ऑफ करना है सर, थोड़ा लाइट ऑफ कीजिए, थोड़ा पीछे। ये जो लिंक है, वो लिंक पे जाइए और अभी फीडबैक फॉर्म 7 या 8 हाँ या ना टाइप के क्वेश्चन है, कुछ लिखना नहीं। वैसे ये वैसे ये जितना भी आज का वीडियो है JIH सिटी औरंगाबाद, हम सर से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पेन ड्राइव भी लें, तो हम उस वीडियो को एडिट करते वक्त उसके अंदर उन्होंने जो भी यहाँ पर ग्राफिक्स आपको बताए हैं, तो जो प्रोजेक्टर पे दिख रहा तो उसको वैसा पूरा एडिट करके JIH सिटी औरंगाबाद ये लिखिए, आप यूट्यूब चैनल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ऐसे वीडियो छोटे छोटे पार्ट में अपलोड होंगे, JIH सिटी औरंगाबाद गूगल पे सर्च कीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। J फॉर जमात, I फॉर इस्लामी, H फॉर हिंद, JIH जमात इस्लामी सिटी औरंगाबाद। तो ये सर की पूरी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह उस पे आएगी, और उसमें उनके ग्राफिक सपोर्ट जो है, ये जो प्रोजेक्टर पे दिखाए गए हैं, तो उसकी मुनासिबत से एडिट करके डालें। सर मेरे को लिख के दीजिए ना, आप मैसेज करा व्हाट्सएप पे। और ये फीडबैक सर शॉर्ट लर्नर आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ शॉर्ट लर्नर मुझे मैसेज आ रहा है। नहीं, ये टाइप किया गया, हाँ किया। आ रहा है, किसी को आया है ना? तब थोड़ा मैडम आगे ट्राई कीजिए। P कैपिटल है, W स्मॉल है, H कैपिटल है, F कैपिटल, F स्मॉल, T स्मॉल, C कैपिटल, H स्मॉल, P कैपिटल, W 19, A स्मॉल, N Q कैपिटल, बाद में Q है, Z
MR2। अभी ये पोस्ट पेड है ना, आपका ओपन नहीं हुआ ना, तो आप ये लिंक बाद में भी भर सकते हैं, लेकिन आज ही भरिए, क्योंकि आपका अभी प्री तो हो गया है। पोस्ट वर्कशॉप तो आज भी भर सकते हैं, आज ही भरिए, क्योंकि वो लिंक का डेट टाइम खत्म हो जाएगा। आज या कल तक भर दीजिए। तो ये आप लिख सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं, और नहीं हुआ तो आज या कल तक पक्का भर दीजिए। अगर आपने ये लिंक निकली हो तो हमारी पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त है कि कुछ खवातीन और कुछ जेंट्स यहाँ पर आए, फीडबैक के तौर पर, तासुरात के तौर पर कुछ चीज़ें यहाँ पर रखें कि आज का प्रोग्राम कैसा रहा, और कंटिन्यू इसको इंक्रीज करवाने के सिलसिले में भी हम सोच रहे हैं ये प्रपोजल कैसा है। आपके कुछ सजेशन प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के सिलसिले में हो तो प्लीज़ दीजिए, ताकि हम अभी इस प्रोग्राम की जो है आखिरी पढ़ाई में है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आपके सर्टिफिकेट्स भी आ चुके हैं, और जिन लोगों को रिलीविंग लेटर चाहिए वो रिलीविंग लेटर भी यहाँ पर अवेलेबल है, वो ले जा सकते हैं। तो कंक्लूड करने से पहले कुछ लोग अगर अपने तासुरात यहाँ पेश कर दें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। क्या बोलूं मैं कि कुछ बोला भी नहीं जाता, लेकिन कुछ बोले बगैर रहा भी नहीं जाता। हेमंत सर ने जो आज हमको साइंस के इंतहाई मामूली डेमोन्स्ट्रेशन दे, लेकिन हमारे जो लर्निंग थी वो जाने अनजाने में छूटते गए थे, इन्होंने हमारी वो याददाश्त में फिक्स कर दिया। क्योंकि आज हमने जो सीखा शायद हम 4-5 साल तो इजीली याद रख सकते। छोटी छोटी जो बातें थी कि तलबा को कैसे हम इंटरेस्टफुल करें, जॉयफुल लर्निंग दें, उसके बाद उनमें कैसी क्यूरियोसिटी डेवलप करें, मैथमेटिकल जो फंडामेंटल हमारे रूल्स और रेगुलेशन है उसमें उन्हें कैसे हमारी चॉक और बोर्ड के जरिए तदरीस हम मौसर और फ्रूटफुल बना सकते हैं। इनके जरिए हमने सीखा कि साइंस इज जस्ट नॉट अ इमेजिनेशन, इट्स बेस्ड ऑन रीजनिंग, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट एंड टीचर। And teacher place is not just a place of a guideliner, facilitator. Today the modern era of life, teacher and student also known as a, it is a 2011 century। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम। बच्चों के पास, हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। हम उनको कुछ सिस्टम बताने से पहले ऑटोमेटिकली साइड पे डेवलप करके फिगर्स और उनकी नॉलेज हम दे सकते हैं। उसके बाद उसमें रीजनिंग क्वेश्चन जो है कि बोलिए ये ऐसा क्यों होता है, ये हमको करना है, ये होता है नहीं बताना है। 2 + 2 = 4 उनको मालूम नहीं, लेकिन 4 ही क्यों आया, अगर इसकी जगह पे 0 होता तो आंसर क्या होता। इस तरह से सर ने जो लर्निंग बताया बहुत अच्छी थी। सर आगे भी ऐसे वर्कशॉप कंटिन्यू करते रहिए, हम आपके साथ अगर इस लर्निंग में थोड़ा बहुत खर्चा भी आया तो उठाने के लिए तैयार है। और सर का वोट ऑफ थैंक्स, शुक्रिया अदा मैं इस चेयर के साथ करना चाहूँगी। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। शुक्रिया। आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम एज ए टीचर तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और एक्सप्लेन करना भी जानते हैं,
लेकिन एक ही चीज को कितनी तरह से और कितने अलग अलग वे में एक्सप्रेस किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमें आज बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट में जो लोग बहुत ऊंचाइयों पे या बड़ी पोस्ट पर या बड़े बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आर्ट और साइंस को कंबाइन करके काम कर रहे हैं। आमतौर पर ये होता है कि जो हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो साइंस को साइंस के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अगर हम आर्ट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो चीज़ों को और अच्छे से हम रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, जैसा कि आज हमने देखा। एक मेरी क्वेश्चन भी है और एक सजेशन भी है कि एक जनरल होता ही है कि हम सीख तो लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद फिर वही हाल हो जाता है जो रेगुलरली हम करते हैं। तो सर इसके लिए कोई अगर आपका सजेशन होगा तो वो दीजिए। और दूसरा और एक चीज़, ये तो साइंस के लिए हो गया, मैथ्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे दूर भागते हैं या जिसको हेट करते हैं। अगर इसके लिए भी अगर कोई और ऐसा मेथड या कोई ऐसी चीज़ जिससे हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सके तो वो भी सर हमें बताइए आप। और ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी औरंगाबाद का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये बेहतरीन मौका यहाँ फराहम किया। मैं मौलवी होने के नाते थोड़ा सा एक शायराना अंदाज में आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आज जो यहाँ पर उन्होंने साइंस का वर्कशॉप अटेंड किया तो एक शायर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कहता है, सोचिए जिस कदर हो सके सोचिए, सोच जिंदा है तो जिंदा हैं हम, सोच मर जाएंगी हम भी मर जाएंगे, माना के मौसम जुनू खैज है, नफरतों की सर्द हवा हर तरफ तेज है, ऐसे आलम में चीख सकते भी है, चीखने से हासिल नहीं, इसलिए सोचिए जिस कदर हो सके सोचिए। तो मोहतरम असातिज़ा किराम, हमें ये वर्कशॉप बहुत कुछ सोचने में मजबूर करता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की टीचिंग में किस तरह से मुस्बित तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लागवनकर सर ने हमारे अंदर एक नई रूह और उमंग यहाँ पर पैदा की है। इसका सेहरा जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद को जाता है कि उन्होंने एक बेहतरीन मौका में इनायत किया, और मैं आप तमाम असातिज़ा की जानिब से जमात इस्लामी औरंगाबाद और मुंबई से तशरीफ़ लाए लागवनकर सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। साथ में हाँ, वो भी हाथ में रखिए। वो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो वर्कशॉप है मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा, और इस प्रोग्राम के अंदर से हमको बहुत सारी चीज़ें मिली, जिसमें ख़ास तौर से इल्म के ताल्लुक़ से जो आता है कि इल्म जो है तो वो शक की ज़िद है। तो हमारे जितने शुकूक थे उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, बच्चों के साइंस को लेके, उनके कॉन्सेप्ट्स को लेकर जो मिक्सिंग हो जाती थी तो वो उसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, उसकी तरफ ये बेहतरीन जो है तो कोशिश की गई है। ख़ास तौर से हम जमात इस्लामी शोबे तालीम के बेहद ममनून व मशकूर है कि उन्होंने इस तरह की एक मौका यहाँ पर महाराष्ट्र के साइंस टीचर्स के लिए दिया, और हम दरख्वास्त गुजार हैं कि इस तरीके से मैथमेटिक्स जो एक अहम तरीन सब्जेक्ट है तो उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाएगी, और इस तरह के जो वर्कशॉप है वो मैथमेटिक्स के लिए भी होंगे। मोहतरम भाइयों ने बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, एलाना है आप सभी से दरख्वास्त है कि
आखिरी पढ़ाई में हमारा प्रोग्राम आ चुका है। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ये प्रोग्राम जो खत्म हो जाएगा फिर अपनी रेगुलर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वला तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान कर रखा है। और हम सब जानते हैं ये कल उस आखिरत क़यामत के दिन का जिक्र है, जिसमें मुझे आपको हम सबको अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। जब से हम पैदा हुए हैं हमारी आखिरी सांस तक, और हमने जो इल्म कमाया है, इल्म हासिल किया है, जो दौलत कमाई है, इन सब का हिसाब हमें अल्लाह के हुजूर क़यामत में देना है। बस इसी तरफ इसी फिक्र के गलबे के तहत हम सब लोग आज यहाँ जमा हुए हैं। हम सब इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसको अपनी असल जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने हाथ से गुजरने वाली जो नई जनरेशन है या जिन तलबा और तालिबात को हम पढ़ाने वाले हैं उसको उनके अंदर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने, साइंस से दिलचस्पी पैदा करने और साइंस और दीगर हार्ड या मुश्किल महसूस होने वाले मज़ामीन की तदरीस को बहुत आसान तरीके से बनाकर और दिलचस्पी के साथ पढ़ाने वाला बनाकर हम पेश करने की कोशिश करेंगे। इन सारी फिक्र के साथ ही आज का ये प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम को उसने बहुत ही हुस्न खूबी से अंजाम तक पहुँचाया है। हम सब लोग सुबह से मुसलसल कंसंट्रेशन के साथ ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हमारे तकरीबन 47 इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, बहुत सारे अफराद वहाँ से आए हैं। प्रॉपर औरंगाबाद में भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इसका सोशल मीडिया में और दीगर जगह पर इस तरह से चर्चा था, रिस्पॉन्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। हमारी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि अब इस सिलसिले को हमने जो सिर्फ आज स्टार्ट किया है, ये पहला कदम है, एक आगाज है। हमको इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करना है, इसकी सीरीज चलाना है। इस प्रोग्राम के बाद हमारा अगला एजेंडा जो है मैथमेटिक्स के सिलसिले में रहेगा और उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड का मरहला रहेगा। हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने के सिलसिले में जो दुश्वारियां हमारे तलबा और तालिबात फेस करते हैं, उसमें सबसे बड़ा डर जिसका लगा रहता है वो मैथमेटिक्स, साइंस और मेंटल एप्टीट्यूड है। चुनांचे इसके जो मसाइल है उसको अगर हल करने के सिलसिले में हमने संजीदगी से गौर किया और इसको अगर दिलचस्पी के साथ कम्युनिकेट करने में हम कामयाब हो गए तो हम अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आपके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे, हमेशा से आगे भी हमारा काम रास्ते दाम हमेशा दराज रहेगा आपके लिए। कोई भी किस्म की मुश्किलात अगर आपको महसूस होती है तो बिफोर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, चाहे कंटेंट डेवलपमेंट के सिलसिले में हो, चाहे तदरीस के सिलसिले में हो, मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज हो या और दीगर अगर मसाइल आप फेस कर रहे हैं तो बिला झिझक आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह शुबे तालीम जमात इस्लामी महाराष्ट्र इस तरह से मुख्तलिफ मौकों पर आपके लिए दस्ते ताउन दराज करता आया है, ये मौके से भी जरूर करता रहेगा। हमारे पास दीन और दुनिया के इनकी न पहले कोई कवरेज थी ना अब है, ना इंशाअल्लाह आगे कभी रहेगी। विजन हमारा बहुत क्लियर है, हम हमारी उम्मत को मेरी स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत इलाहिया या इस्लामी निज़ाम का क़याम अगर करना है तो वो तलबा और तालिबात जो आप मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ मैदान में आए और उनके अंदर जो है कंटेम्पररी नॉलेज को और उसके साथ कोप अप करने की जो सिचुएशन है उसको समझ पाएं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रिसोर्सेज हमेशा हम इस्तेमाल करते रहे हैं। हम इस मौके पे डॉक्टर लाफन सर का भी शुक्रगुजार हूं मैं कि वो हमारी दरख्वास्त पर यहाँ पे तशरीफ ले कर आए। उर्दू मीडियम के असातिज़ा को उन्होंने गाइड किया, हालांकि टेक्नोलॉजीज में, इख्तिलाफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आपको और उनको दोनों को दी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको सलीस और बाहमावरा किस्म के तर्जुमे के साथ आपके सामने रखने की कोशिश की। बच्चे के उर्दू मीडियम का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो कुछ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट था उसको इंटरप्रेट करने की भरपूर कोशिश की। इसके बाद ये सीरीज चूंकि हमें जारी रखनी है, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हम आपसे कंटिन्यूअस फीडबैक हमको मिलता रहे। सबसे पहले स्टेप में हम जो है ये जो डाटाबेस हमारे पास जमा हो गया है और इसमें कुछ लोग और मज़ीद ऐड किया जाएगा। साइंस के टीचर्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे
आप लोग कोई भी डिफिकल्टी महसूस करते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए और वो ग्रुप का मैं ही एडमिन रहूंगा और हमारे दो तीन जो भी हमारे साइंस से रिलेटेड टीचर हैं वो लोग भी रहेंगे इंशाल्लाह। ये सब लोग आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी होगी तो आपको फिर और हल करने की कोशिश करेंगे। तो नंबर लिख लीजिए 98 608 70 975 98 608 70 975। मोहम्मद ज़हूर अहमद मेरा नाम है। और आप जब ये नंबर लिख रहे हैं तो मुझे आपका नाम, आप किस जगह पे तदरीस करते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आप किस मुकाम से हैं, ये 4 चीजें दीजिए। आपका नाम, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कहाँ आप तदरीस करते हैं और किस मुकाम से आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एजुकेशन के और बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, मैथमेटिक्स का भी इंशाल्लाह आगे रहेगा और बाकी सब चीजें भी रहेगी। तो एक बड़े काज के लिए हम सब जमा हुए हैं, एक बड़ा काम हम सबको करना है। आज का ये ओरिएंटेशन कैंप उसी की तैयारी है। इस तरह के और बहुत सारे कैंप होते रहेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम इनवाइट करते रहेंगे। महाराष्ट्र में एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी हमारा है, इसको और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंड करेंगे। सारे टीचर्स, मैनेजमेंट, तुलबा, एजुकेशनल पॉलिसीज और इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारा हर वक्त कंसर्न रही है। इंशाल्लाह हमारी बाकी और एक्टिविटीज इसी तरह चलती रहेगी। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो मौका जब भी आपके लिए काम की शक्लें नजर आती है आप काम कीजिए। और इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी चीजें होंगी वो आप शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम जो है इस्तेमाल सबके लिए आसान हो जाएगा अगर इस तरह से आप एक्टिविटी एग्जाम देते हैं। तो अजीज भाइयों बहनों, क्योंकि हम बहुत बामकसद लोग हैं, बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं, एक बड़ा काम हमको करना है। सारी उम्मत में हमको एक जो इल्मी बहरान आ चुका है उसको खत्म करके हमको जो है एक ऐसा माहौल तैयार करवाना है जो सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन का माहौल हो। आपके स्कूल को लोग, आपके मदरसे को लोग जो है किसानी स्कूल या किसानी मदरसा समझे, आपको एक किसानी टीचर समझे। अब किसानी टीचर के अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, लेकिन हमारे ज़हन में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो मोहम्मदी टेक्सटाइल का ढला हुआ सिक्का है उसको अंजाम देने के लिए उसको पैदा करने वाला जो टीचर है, तो उस तरह की जो टीचर है वही जो है किसानी टीचर हमारे नजदीक है। हम चाहते हैं कि किरदार साजी भी हो, वैल्यू बेस्ड और कदरों पर मुश्तमिल निज़ाम तालीम भी कायम हो और साथ ही साथ दुनियावी उलूम में भी हमारे तलबा व तालिबात ज़हीन व फतीन बने। वो इमाम गज़ाली की विरासत को लेकर आगे चले, वो फाराबी के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और इस तरह से जो हमारी बहुत ही रोशन और ताबनाक हिस्ट्री या माजी रहा है उसका पार्ट कंटिन्यू करें। पिछले 200-300 सालों में जो हमारी जवाब तब्दीली हुई है, हम सब जानते हैं इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम इल्म के मामले में कम पड़ गए। हालांकि सारी दुनिया को इल्म से रोशनास कराने वाले हम थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम बहुत बैकफुट पे जा चुके हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप मैदान में आ जाएंगे और अपने तालिबात को इस तरह से तैयार करने के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। जो भी असिस्टेंस के ताउन चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जरूर आपको जरूर वो प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिरी मौका है तो हम ये चाहते हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर शोबे तालीम जमात इस्लामी महाराष्ट्र की तरफ से हमारे जो मेहमान आए हुए हैं लालमनकर सर, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रखा जाएगा। तो मैं आप सभी से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसमें शामिल रहें और रजिस्ट्रेशन के इस प्रोग्राम के बाद आपके ये सर्टिफिकेट्स तैयार हो चुके हैं। रीडिंग लेटर जिनको चाहिए वो रीडिंग लेटर ले सकते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद जो है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सब मिलकर एक मरतबा सूरह असर की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए और एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन की और सब्र की तलक़ीन करते रहे।
सामने आ जाइए, सामने। रस्मी तोहफे के साथ जो है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद और इस्लाम का जो बुनियादी लिटरेचर है वो भी सबको पेश करते हैं। कहाँ से तशरीफ लाया? जी मैं पूसत से तशरीफ लाया हूँ। वहीद अहमद खान। आप ये वर्कशॉप के ताल्लुक से आपके क्या तासुरात है, कैसे फ़ायदा हुआ या सबसे पहले तो मैं जमात इस्लामी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कैंप रखा और डॉक्टर लागवनकर सर से बहुत हमको इस्तेफ़ादा हुआ और हमको बहुत कुछ यहाँ सीखने का मिला। हमको जो है यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ बेस्ड टीचिंग जो है किस तरह की जाती है, वो किस तरह क्लासेस में हम उसको अप्लाइड कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर बहुत अच्छा हमको सीखने के लिए मिला। छोड़ दीजिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुमताज़ अहमद अंसारी है, मैं अकोला से आया हूँ। अच्छा, अकोला से जी। अच्छा, ये अभी आज जो वर्कशॉप हुआ जी, तो क्या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं इससे जो बच्चों को सिखाने में इससे पहले जो दुश्वारी आती थी, तो इस वर्कशॉप से उस मामले में कुछ आपको फ़ायदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद और साथ ही साथ शोबा तालीम का कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा और इससे हमको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह आने वाले 3-4 सालों में, क्योंकि जो क्यूरीज जो होती थी तो बच्चों को जो बताने में जैसा जो मुश्किलात जाती थी वो हम प्रैक्टिकली हम उसको कैसे बताएं, ये बड़े अच्छे अंदाज से हमको लागवनकर सर ने बताया और हम उनके भी तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी बहुत अच्छी यानी हमको उसके बारे में एक्टिविटी के बारे में बताया। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद ख़ान नाम है मेरा। कहाँ से? मैं अकोला मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है। जो वर्कशॉप हुआ है आज हेमंत सर की जानिब से, तो उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह बैटरी मोबाइल की बैटरी टीचर की डिस्चार्ज हो जाती, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि टीचर हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो गई और हम जाने के बाद जो भी सर ने जो टेक्निक बताया, हम इस बात का अहद करते हैं कि जाने के बाद हमारी क्लासरूम जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाने में ये जो हमारी वर्कशॉप है ये बहुत अहम रोल अदा करेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम मिर्ज़ा तबरेज़ बेग है, मैं अलूदा उर्दू स्कूल भोकरदन ज़िला जालना से हूँ। माशाअल्लाह जमात इस्लामी हिंद ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा और मैं ख़ास तौर से हेमंत सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और ममनून हूँ। उन्होंने इतना अच्छा जो है तो हमको प्रोग्राम पेश किया। वर्कशॉप का काफ़ी अच्छा रहा और मैं इतना कहकर वो लेडीज़ चले